अरे काजल, तुम यहाँ अकेली जंगल में बकरियां चरा रही हो, कहीं कोई शेर आ गया तो तुम्हारी बकरियों के साथ साथ तुम्हारा भी काम तमाम कर देगा। भाई थोड़ा डर के बकरी उकरी चराया करो। क्या मोदी जी, तुम क्यों काजल को डरा रहे हो? ऐसे कहाँ से जंगल में शेर आ जाएगा जो काजल का काम तमाम कर जाएगा? अरे हम भी तो यहाँ बैठे हुए देखते हैं कौन सा शेर आता है, हम उसको चीड़ फाड़ नहीं देंगे। राहुल, बात तो तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे रहते शेर कहाँ से इनका काम तमाम कर देगा जब तुम ही काम तमाम करने के लिए बैठे हुए हो इनके पास। मोदी जी थोड़ा सोच समझ के बोला करो यार, जहाँ देखो तुम वहीं अपनी नौटंकी शुरू कर देते हो। अरे हम इनकी बकरियों को देखने आए हैं, इनको फंसाने आए हैं, थोड़ा समझ के बोला करो। तुम लोगों की बकचोदी अगर जो खत्म हो गई हो तो ये मुझे क्लियर करके बताओ, किस लिए आए हो मेरे पास और यहाँ कैसे बैठे हो? अगर जो तुम्हें कुछ चाहिए तो वो साफ साफ बताओ, नहीं तो यहाँ से जल्दी से फूट लो। अरे काजल, हम तो कोई चीज लेने ही आए हुए हैं तुम्हारे पास, लेकिन डर लग रहा है कहीं तुम देने से मना कर दो। अगर जो दो तो मैं बोलूं कि हमें क्या चीज चाहिए। राहुल, तुम ज्यादा बदतमीजी करोगे ना तो इसी डंडे से मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और थोड़ा पीछे होके बैठे, कहाँ सटे हुए चले आ रहे हो मेरे पास? और ये बताओ क्या चीज चाहिए तुम्हें, खुल के बताओ, ऐसे पहेलियां मत बुझाओ। अरे काजल, तुम तो हमारी बात का बुरा मान गई भाई। हम तो ये कह रहे थे क्या तुम अपनी बकरियां बेचोगी? अगर जो बेचती हो तो 2-4 बकरी हमें बेच दो, हम खरीद लेते हैं। फिर तुम्हारे साथ ही जंगल में बकरियां हम भी साहब तुम्हारे साथ साथ चराया करेंगे। काजल, अगर जो तुम राहुल को अपनी बकरियां बेच रही हो तो भाई 2 बकरी हमें भी दे दो, हम भी खरीद लेंगे। फिर हम भी तुम्हारे साथ यहाँ जंगल में बकरी चराया करेंगे। अगर जो बेचती हो तो ठीक ठाक रेट लगा के दे दो 2 बकरी हमको भी। तुम दोनों मेरी बात कान खोल के सुन लो, तो मेरी एक भी बकरी बिकने वाली नहीं है, ना मैं अपनी एक भी बकरी बेचूंगी। और वो तुम जैसे इंसानों को बेच दूं जिसकी नीयत में हर वक्त खोट रहती है। और मोदी जी थोड़ा पीछे हटके बैठो, क्यों ऊपर छाती पे चढ़े आ रहे हो तुम? क्या मोदी जी, थोड़ा पीछे होके बैठो यार, क्यों उनके ऊपर चढ़े जा रहे हो? वैसे काजल, अगर जो तुम बकरियां नहीं बेच रही हो तो ये घोड़े बेच दो, घोड़े ही मैं खरीद लूंगा तुम्हारे। राहुल, मेरी बात सुनो, ये घोड़े भी नहीं बिकेंगे क्योंकि मैं घोड़े पे सवारी करती हूँ, इसलिए मैं अपने घोड़े बिल्कुल भी नहीं बेचूंगी। अब तुम लोग यहाँ से फटाफट निकलो। अरे भैया राहुल, हमको लगता है यहाँ पे अपनी दाल गलने वाली नहीं है, चलो कहीं और अपनी दाल गलाते हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जैसे जैसे मैं गांव के करीब पहुंचता जा रहा हूं, दिल को सुकून मिलता जा रहा है। शहर में कितनी भी कमाई कर लो, मजा तो अपने घर अपने गांव में ही आके आता है। घर वापसी करके मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल राहुल, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। गांव बस थोड़ी सी दूरी पे रह गया है। हम सब लोग एक साथ मिलके शहर से अच्छी कमाई करके पूरे 6 महीने बाद गांव में लौटे हैं। गांव की वापसी करके बहुत मजा आ रहा है। लेकिन मोदी जी, एक बात मैं आपसे कहूँ, मैं तो अब गांव में ही रहूंगा, यहीं पे खेती बाड़ी करूंगा। शहर में कमाने के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यहीं पे गांव में रहने का मजा ही निराला है। पूरे 6 महीने शहर में काम करते रहे लेकिन गांव की याद आती रही। अब जैसी गांव में पहुंचने वाले हैं, दिल को एक सुकून सा मिलता जा रहा है। योगी जी, अगर तुम यहाँ पे खेती बाड़ी करोगे रह के तो मैं भी अब शहर नहीं जाऊंगा, यही गाँव में ही एक 4-5 भैंसे खरीद के दूध बेचने का काम शुरू करूंगा। लेकिन मोदी जी, एक बात बताऊं, मुझे तो वापस शहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि न मेरे पास योगी जी की तरह 2-4 बीघा जमीन है, ना ही आपके तरह मेरे पास ज्यादा पैसे हैं जिससे मैं भैंस खरीद के दूध का धंधा शुरू कर दूं। मैं तो जो शहर से 6 महीने में कमा के लाया हूँ, गांव में उस पैसे को 2 महीने में खा जाऊंगा, उसके बाद फिर से शहर जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ भी कहो, घर वापसी करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। अखिलेश, तुम भी बेफालतू की बात करती हो। अभी तो तुम शहर से पैसा कमा के लौटे हो, अभी तो तुम्हारे पास पैसे हैं। इन पैसों से कई मुर्गी मिल जाएंगी। अगर मुर्गी पालन का तुम धंधा शुरू कर दो तो अच्छा फायदा हो जाएगा। मुर्गी अंडे भी देती है, अंडे भी बेचते रहना और मुर्गी की पैदावार भी बढ़ती रहेगी। मोदी जी, कुछ भी कह लो, आप सब लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। जो सुकून गांव में है, मेरा मतलब अपने घर पे है, वो सुकून कहीं पे नहीं है। मैं भी शहर कमाने के लिए अब बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं भी 4-5 भैंसे खरीद के दूध का धंधा शुरू करूंगा। अरे लालू जी, बेफालतू की बात करते हो। भैंस खरीद के दूध बेचने का काम शुरू करने की बात तो मैंने की थी। आप कोई दूसरा कारोबार कर लेना गाँव में। मोदी जी, तो आप ही दूसरा काम को ना कर लेना। मुझे तो भैंसी पालन अच्छा लगता है। भैंस पालन करके गांव में दूध बेच के पैसा कमाऊंगा
और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी अभी तक सो ही रहे हो, मैं घर से उठ के आ गया। जल्दी उठो, गांव में घूमने के लिए चलते हैं। जल्दी उठो ना, सोते ही रहोगे क्या? राहुल, ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। सुबह ही आके तुम मुझे उठा देते हो। एक तो पूरी रात भर घर में इतनी ज्यादा गर्मी लगी, नींद ही नहीं आई, तो मैंने घर के बाहर ही बिस्तर लगा लिया। अब तुमने सुबह ही आके मुझे उठा दिया। कम से कम सही तरीके से आराम तो कर लेने दो, सो लेने दो। मोदी जी कब तक आराम करोगे? पूरी रात भर आप सोते रहते हो और सुबह ही पूरा दिन भर राहुल के साथ घूमते रहते हो। कम से कम काम पर निकला करो। अब मैं देखो शहर में फल बेचने के लिए जा रहा हूँ। योगी जी, तुम फल बेचने के लिए जा रहे हो तो जाओ ना, तुम्हें कौन रोके पड़ा है? मुझे आराम करने दो। आराम से अच्छा मुझे कुछ भी नहीं लगता है। ऐसा लगता है शाम को सो जाओ तो दोपहर को उठो। राहुल, थोड़ी देर बाद आना, फिर गांव में घूमने के लिए चलेंगे। 1 घंटे की झपकी और ले लूं। अरे मोदी जी एक बात बताओ, ऐसे मैं कब तक बैठा रहूंगा? अरे सुबह के 9 बज रहे हैं, कब उठोगे? उठो, जल्दी से घूमने के लिए चलते हैं। एक तो मम्मी जी मुझे काम पे भेज रही थी, मैं मम्मी जी को बहाना बना के आया हूँ। अरे मम्मी जी आ गई। राहुल एक बात बता, क्या पूरा दिन तू घूमता ही रहेगा मोदी जी के साथ? मैंने तुझसे कहा था ले थैला ले जाके गांव की बाजार में से सब्जी लिया, लेकिन तुझे तो पूरा दिन मोदी जी के साथ घूमने से फुर्सत ही नहीं है। और ये मोदी जी तो अभी तक सो रहे हैं, सुबह के 9 बजने वाले हैं। बहन सोनिया जी, क्या बताऊं, इतने ज्यादा मच्छर लगे कि नींद ही नहीं आ पाई। तो रात में नींद पूरी हुई नहीं, अब मैं सुबह को सो रहा हूँ। और राहुल, मैं जब तक सो लेता हूँ, बहन सोनिया जी तुम्हें सब्जी लेने के लिए भेज रही है, जाओ बाजार से सब्जी लेके चले आओ। मोदी जी पूरा दिन ना आप काम करते हो ना राहुल काम करता है। अब देखो योगी जी शहर में फल बेचने के लिए जा रहे हैं, वो अखिलेश आ गया खेतों पे काम करने के लिए जा रहा है, लेकिन आप दोनों तो कुछ काम ही नहीं करते हो। अरे बहन सोनिया जी, मैं आराम कर रहा हूँ। आराम भी तो एक काम ही है। मोदी जी शायद आपने वो नारा नहीं सुना है, आराम हराम होता है। राहुल और आप दोनों तो पूरा पूरा दिन घूमते रहते हो, दिन और रात आराम ही करते रहते हो। कब तक आराम करोगे? अखिलेश, तुम्हें कोई दिक्कत है? हम तो कब कितना भी आराम करें, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम अपना जाओ, खेतों पे काम करो। और बहनों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, आप रोड पे भंडारा करा रहे हो, लेकिन आपने पूरी बहुत देर पहले दे दी है। ये सब्जी अब लेके आए हो, जल्दी से डालो मेरे पत्तल में सब्जी। अरे बहन सोनिया जी, इस भंडारे का इंतजाम करने वाला मैं अकेला ही हूँ। अकेले ही पूड़ी बनाई मैंने, अकेले ही सब्जी बनाई है, और इस शहर में आने जाने वाले लोगों को भंडारे का खाना खिला रहा हूँ। बताओ बहन सोनिया जी, 2 सब्जी है मेरे पास। एक तो रसीले आलू की सब्जी है, दूसरी कटहल की सब्जी है। कौन सी लोगी आप सब्जी? मोदी जी ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे मेरे पत्तल में आलू की सब्जी और कटहल की सब्जी दोनों डाल दो। लेकिन मोदी जी ये कोई बात नहीं हुई, हमें तो पूरी तक नहीं मिली है, और आपने सोनिया जी को पूरी और सब्जी दोनों चीजें दे दी। योगी जी थोड़ी देर रुको तो लाइन से ही तो सब्जी और पूरी देता हुआ आऊंगा मैं। आप सब लोग पंगत में लाइन से बैठी हुई हो, तो लाइन से ही तो सब्जी देता हुआ आऊंगा और लाइन से ही पूरी दूंगा मैं सबको। मोदी जी आप मेरी बात को समझी नहीं रहे हो। आपने सोनिया जी को, मायावती जी को पूरी दे दी, अब उनको आप सब्जी भी दे रहे हो। अरे हमें तो अभी तक पूरी तक नहीं मिली है, कम से कम पूरी तो दो हमें। योगी जी लाइन से मैंने सबको पूरी दी थी, पता नहीं तुम्हें कैसे मैं पूरी देना भूल गया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर का इंतजार करो, अभी पूरी मंगवाता हूँ मैं तुम्हारे लिए। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, आपने तो मुझे सिर्फ एक ही पूरी दी है। अरे एक पूरी तो मैं एक बार में खा जाती हूँ, कम से कम 10-15 पूरी दो। अरे बहन मायावती जी, इस भंडारे का खाना शाम तक चलाऊंगा मैं रोड पे। पहले एक पूरी तो खाओ, उसके बाद और पूरी दे दूंगा मैं। वैसे बहन सोनिया जी बताना, आलू की सब्जी कैसी बनी हुई है? मोदी जी आलू की सब्जी तो इतनी खास है नहीं, लेकिन आपकी कटहल की सब्जी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। पता नहीं राहुल भी आज कहाँ पे रह गया, वो भी भंडारे का खाना खा लेता, कहाँ पे घूमने निकल गया। अखिलेश सुबह तुम्हारे साथ था राहुल नहीं आया तुम्हारे साथ भंडारे का खाना खाने। सोनिया जी सुबह सुबह तो राहुल भैया मेरे ही साथ थे, पता नहीं कहाँ पे निकल गए। मैंने कहा भी कि मोदी जी भंडारा करा रहे हैं रोड पे, खाना खाने चलते हैं, लेकिन वो मेरे साथ आए नहीं। वैसे मोदी जी एक बात कहूँ, मुझे तो आपकी आलू की सब्जी और कटहल की सब्जी दोनों अच्छी लग रही हैं, लेकिन पूरी और मंगवाओ जल्द से जल्द। देखो अखिलेश, मैं इस भंडारे का खाना अकेले खिला रहा हूँ। जब मैं सबको सब्जी दे दूंगा, उसके बाद तुम्हारे लिए पूरी ला दूंगा। और एक बात कह देता हूँ, खाना खाने के बाद योगी जी और अखिलेश आप कहीं जाना मत, मेरे साथ लोगों को भंडारे का खाना खिलवा देना। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल जी आपके इस घोड़े के बच्चे पे सवारी करते हुए बहुत ही मजा आ रहा है। अभी तो ये घोड़े का छोटा सा बच्चा है, तो आप 3-3 सवारी लेके चल रहे हो इसके ऊपर। जब ये घोड़ा बड़ा हो जाएगा पूरा, तब तो आप इसके ऊपर बहुत सवारी लेके चलोगे। बिल्कुल अखिलेश तुम सही कह रहे हो, जब ये घोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर मैं एक घोड़ा गाड़ी बना लूंगा और उसी घोड़ा गाड़ी पे बहुत सारे लोगों को बैठा के गांव से शहर ले जाया करूंगा। फिलहाल तो मैं इस छोटे घोड़े पर 3 सवारी लेके चल रहा हूँ। एक तो मैं खुद बैठा हुआ हूँ,
दूसरी तरफ मायावती जी है, एक ऊपर तुम बैठे हुए हो। लेकिन राहुल एक बात बताऊं, तुम्हारा ये जो छोटा घोड़ा है ये बहुत हल्के हल्के चल रहा है, ये शहर पहुंचने में बहुत वक्त लगा देगा। ऐसे तो मैं शाम तक शहर पहुंचूंगी। अरे मायावती जी शाम तक शहर क्या पहुंचोगी, वो देखो मोदी इंस्पेक्टर जी खड़े हुए हैं, कहीं ये कोई लफड़ा ना कर दे। रोक लो राहुल, रोक लो, अपने घोड़े के छोटे से बच्चे को यहीं पर रोक लो। बोलो मोदी सर जी क्या बात है, कोई दिक्कत हो गई? राहुल तुम्हारे इस छोटे से घोड़े का चालान घटेगा, जिसके ऊपर तुम 3 सवारी बैठाए हुए हो, एक तुम खुद बैठे हो और 2 सवारी और बैठी हुई है। मोदी जी आप भी बेफालतू की बात करते हो, ये कोई मोटरसाइकिल है जिसमें 3 सवारी बैठी होंगी तो चालान कट जाएगा। राहुल पहली बात तो ये घोड़े का छोटा सा बच्चा है, अभी ये पूरा घोड़ा नहीं हुआ है, अभी से तुम इसके ऊपर इतना वजन लेके चल रहे हो, इसीलिए चालान तो कटेगा ही कटेगा। मोदी जी ये घोड़े का छोटा सा बच्चा है तो क्या हुआ, कुछ दिन बाद बड़ा हो जाएगा। अरे मम्मी जी आ गई, मम्मी जी ये देखो मोदी सर जी अपने इस घोड़े के बच्चे का चालान काट रहे हैं, कह रहे हैं 3 सवारी बैठी हुई है इसके ऊपर। मेरे बेटे राहुल मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है, अभी ये घोड़े का बच्चा छोटा है, इसके ऊपर 2 ही सवारी लेके चला कर, एक तरफ तू बैठ जाया कर, एक तरफ और सवारी किसी को बैठा लिया कर, लेकिन तू तो 3-3 सवारी लेके जाता है। मम्मी जी शाम को जब भाड़े का ज्यादा पैसा लाके देता हूँ तो आप कुछ नहीं बोलती हो। देखो बहन सोनिया जी, मैं अभी तो इस बार छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन आगे अगर इस राहुल ने इस छोटे से घोड़े पे इसी तरीके से ज्यादा सवारी बैठा ली तो मैं चालान काट दूंगा। राहुल क्या शहर जा रहे हो, इस छोटे से घोड़े पे मुझे भी बैठा लो। अरे नहीं होगी जी, अभी तो चालान करते करते बचा है, आप पैदल ही आ जाओ शहर। राहुल जब शहर से वापस आओ तो मेरे लिए 1 किलो दाल लेते चले आना, और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी जल्दी बताओ कितनी झींगा मछली चाहिए, समुद्र से अभी ताजी ताजी झींगा मछली लेकर आया हूँ, जल्दी बताओ कितनी झींगा मछली चाहिए तुमको। मोदी जी सारी मछलियों में मुझे झींगा मछली सबसे ज्यादा पसंद है, जितनी भी आपके पास झींगा मछली है सारी की सारी मुझी को दे दो, झींगा मछली बहुत खाता हूँ मैं। राहुल भैया अगर सारी की सारी झींगा मछली आप ले लोगे तो मेरे पास क्या बचेगा लेने के लिए। मोदी जी इस झींगा मछली में से आधी राहुल भैया को तोल दो और आधी तराजू से मुझे तोल दो। वैसे रेट तो बताओ, दाम तो बताओ, झींगा मछली कितने रुपए किलो बेच रहे हो? अगले तुमसे कोई अलग पैसे तो ले नहीं लूंगा, जो रेट राहुल को लगाऊंगा वो ही रेट तुम्हें लगाऊंगा। लेकिन मोदी जी बताओ तो मुझे क्या रेट लगाओगे, कितने रुपए किलो झींगा मछली बेचोगे, मुझे कितने रुपए किलो दोगे बताओ तो, अखिलेश सही कह रहा है। अरे राहुल तुम भी बेफालतू की बात कर रहे हो, तुम्हें कोई ज्यादा महंगी झींगा मछली थोड़ी दे दूंगा, जितने रुपए किलो अखिलेश को दूंगा उतने ही रुपए किलो तुम्हें दे दूंगा। अखिलेश को जितने रुपए किलो मैं झींगा मछली दूंगा राहुल, उतने ही रुपए किलो तुम्हें दूंगा। लेकिन मोदी जी राहुल भैया सही पूछ रहे हैं, हम दोनों को कितने रुपए किलो झींगा मछली दोगे? आप तो बात को गोल गोल घुमाए जा रहे हो, कम से कम झींगा मछली का रेट तो पता चले। देखो अखिलेश, शहर में तो झींगा मछली बड़ा महंगी बिक रही है, अभी मैं शहर में अगर झींगा मछली को लेकर बेचने के लिए जाऊं तो कम से कम 1000 रुपए किलो बिकेंगी ये। बताओ तो तुम 900 रुपए किलो का दाम दे देना, 900 रुपए की 1 किलो झींगा मछली दे दूंगा तुम दोनों को। अरे मोदी जी 900 रुपए किलो तो मैं नहीं ले पाऊंगा, अखिलेश को ही दे दो, अखिलेश ही 900 रुपए किलो की ये झींगा मछली खाएगा। इतने रुपए में तो मैं 50 किलो आलू खरीद के लाऊंगा और पूरा महीना भर आराम से खाऊंगा। अब राहुल तुम्हें झींगा मछली भी खाना है और झींगा मछली सस्ती भी मिलना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? झींगा मछली का तो दाम बहुत ज्यादा है, देख रहे हो कितनी परेशानी से समुद्र में से इस झींगा मछली को लेकर आया हूँ मैं। मोदी जी झींगा मछली को शहरी में बेचने के लिए ले जाओ, यहाँ तो 900 रुपए कोई नहीं खरीदेगा, मैं भी नहीं खरीदूंगा, राहुल भैया भी नहीं खरीदेंगे। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे बहन सोनिया जी जल्द से जल्द अपनी साइकिल नाव को लेके शहर चलो, शहर पहुंचने के लिए देर हो रही है। लालू जी थोड़ी देर का इंतजार करो, बस चला ही रही हूँ मैं साइकिल से इस नाव को। अरे मोदी इंस्पेक्टर जी आ गए, मोदी इंस्पेक्टर जी बोलो। अरे बहन सोनिया जी ये क्या अजूबा बना दिया तुमने, साइकिल के पिछले वाले हिस्से में नाव लगा दी तुमने, बोट लगा दी ये तो, और इसमें सवारियों को बैठा के कहाँ ले जा रही हो? मोदी जी ये तो आपको मालूम ही है कि मेरे पास एक नाव थी और मैं इस नाव से नदी के पार वाले गांव वाले लोगों को इस पार लाती थी, लेकिन नदी का पानी सूख गया। अब ये नाव बेकार पड़ी थी, क्या करती मैं, साइकिल भी बेकार पड़ी थी मेरे घर पे, तो मैंने नाव को साइकिल के साथ जोड़ दिया। अब मैं नाव में सवारियों को बैठा के शहर ले जाया करूंगी। लेकिन बहन सोनिया जी ये तो अवैध वाहन है, इस वाहन पे तुम सवारियों को नहीं बैठा के चला सकती रोड पर, इसीलिए तुम्हारे इस वाहन का चालान घटेगा। मोदी जी आप तो बेफालतू की बात करते हो, मम्मी जी साइकिल में नाव को ज्वाइंट करके पहली बार तो शहर ले जा रही है और आज ही
आप चालान काटने की बात कर रहे हो? ये बताओ, साइकिल का कोई चालान करता है? नहीं राहुल, साइकिल का चालान नहीं करता है। और मोदी जी एक बात बताओ, क्या नाव का चालान करता है? पानी में नाव चलाओ तो? नहीं बहन सोनिया जी, नाव का भी चालान नहीं करता है। तो आप मेरी साइकिल नाव का चालान क्यों काट रहे हो? वो बहन सोनिया जी इसलिए क्योंकि साइकिल को तुमने नाव के साथ अटैच कर दिया है, ज्वाइंट कर दिया है, और इसमें तुम इतनी ज्यादा सवारी भर के शहर ले जा रही हो। ये तो अवैध वाहन है, इसका तो चालान कटेगा ही कटेगा। मोदी जी, हमें शहर जाने के लिए देर हो रही है। सोनिया जी के इस साइकिल नाव में सवारी करने में बहुत मजा आ रहा है। आप भी बैठ के देखो, बहुत मजा आ रहा है। चालान मत काटो इनकी साइकिल नाव का। योगी जी तुम आराम से वहीं पे नाव में खड़े रहो जैसे खड़े हो। मैं सोनिया जी से बात कर रहा हूँ। मोदी इंस्पेक्टर जी, बेफालतू की तो बात करो मत। ये नए तरीके का वाहन बनाया है सोनिया जी ने, इसमें सवारी करने में वाकई में बहुत मजा आ रहा है। योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आप चालान काटने की बात कर रहे हो। शिवराज सिंह जी आप भी ज्यादा मत बोलो। नाव का काम पानी में चलने का है और साइकिल का काम रोड पे चलने का है। अब साइकिल को नाव में ज्वाइंट करके तुम रोड पे नहीं चला सकते। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, ये आपने क्या अजूबा बना दिया। आपने तो ये लोहे का मुर्गा बना दिया, और इस मुर्गे पर आप बैठे हुए हो और योगी जी भी पीछे बैठे हुए हैं। हाँ राहुल, पूरी 1 महीने की लगन और मेहनत के बाद आखिरकार घर में पड़े पुराने लोहे से मैंने ये देखो लोहे का मुर्गा बना दिया। इस लोहे के मुर्गे के अंदर मैंने ऑटो रिक्शा का एक छोटा सा इंजन भी लगाया है, जिससे ये चलता भी है। लेकिन मोदी जी, आप इस लोहे के मुर्गे के ऊपर योगी जी को पीछे बैठा ले भी हो। मुझे एक बार बैठा लो, मैं भी लोहे के मुर्गे की सवारी करना चाहता हूँ। देखो राहुल, योगी जी ने इस मुर्गे पर बैठने के लिए 50 रुपए दिए मुझे, और मैं इन्हें 1 किलोमीटर दूर तक घुमाऊंगा इस लोहे के मुर्गे से। जब 1 किलोमीटर ये घूम ले, उसके बाद तुम बैठ जाना, तुम भी 50 रुपए दे देना। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, आप 50 रुपए क्यों लोगे इस लोहे के मुर्गे पर बैठाकर घुमाने के लिए? आप तो हमारे गांव के व्यक्ति हो, आपने ये अजूबा बनाया है तो सबको फ्री में घुमाओ इस लोहे के मुर्गे के ऊपर। आप तो इसकी सवारी कराने के पैसे ले रहे हो, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अखिलेश, इस लोहे के मुर्गे को बनाने में पूरा 1 लाख रुपए का खर्च हुआ है मेरा। अब मैं तुमसे जबरदस्ती थोड़ी कह रहा हूँ कि मेरे लोहे के मुर्गे के ऊपर बैठो। जो भी मेरे इस लोहे के मुर्गे के ऊपर बैठना चाहता है वो 50 रुपए दे, 1 किलोमीटर तक घुमाऊंगा। इसी तरीके से तो मेरा 1 लाख रुपया जो खर्च हुआ है वो मिलेगा मुझे। मोदी जी, आपके इस मुर्गे के पीछे बैठकर सवारी करने का बहुत ही मजा आ रहा है। 50 रुपए तो मैंने दे दिए थे 1 किलोमीटर दूर घुमाने के लिए, अब 50 रुपए मैं आपको और देता हूँ, 1 किलोमीटर और घुमा दो मुझे इस लोहे के मुर्गे पर। राहुल, तुम लोहे के मुर्गे के बिल्कुल सामने खड़े हुए हो, उसके सामने से हट जाओ। ये चोंच भी मारता है, कहीं चोंच वूच तुम्हारे मार दी तो तुम्हारे खून निकल आएगा। चलो मोदी जी, 50 रुपए मेरे पास भी पड़े हुए हैं। वैसे तो मैं बाजार में इस 50 रुपए से लौकी खरीदने के लिए जा रहा था, मम्मी ने लौकी लाने के लिए दिए थे। लौकी तो बाद में भी खा ली जाएगी, लेकिन अब मैं लोहे के मुर्गे की सवारी जरूर करूंगा। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी, सही सही बताओ, इस राखी का दाम कितना लगेगा? आप साल भर में एक बार राखी की दुकान खोल कर बैठते हो और इतनी महंगी राखी बेचते हो जिसका कोई हिसाब नहीं। बहन मायावती जी, जब रक्षाबंधन साल में एक बार आता है तो एक ही बार तो राखी बेचूंगा, पूरे साल भर थोड़ी बेचता रहूंगा मैं। मैंने आपको इस राखी के 100 रुपए बताए थे, तो आप 90 रुपए दे दो, 10 रुपए कम में दे देता हूँ आपको मैं। नहीं मोदी जी, इस राखी के मैं 20 रुपए दूंगी। 20 रुपए में आप अगर ये राखी देना चाहती हो तो दे दो। बराबर में केजरीवाल जी राखी की दुकान खोल कर बैठे हैं, उनकी दुकान से मैंने ये राखी नहीं खरीदी। मैंने सोचा आपसे हर साल लेती हूँ तो आप ही से ही राखी को खरीदूं मैं, लेकिन आप तो बेहिसाब दाम लगा रहे हो। और कल को रक्षाबंधन है, मुझे इस राखी को लेकर भाई लालू जी के यहाँ पर राखी बांधने के लिए जाना है। सही रेट में दो ये राखी। 20 रुपए तो बहुत ज्यादा कम है, ऐसा करो 30 रुपए दो और राखी को ले लो। मोदी जी, एक बात बताओ, कितनी देर तक मैं खड़ी रहूं? कितनी देर में आप मुझे राखी दोगे? बहन सोनिया जी, आपका ध्यान है मुझे, कम से कम पहले बहन मायावती जी को तो राखी दे दूं, उसके बाद आप ही को राखी देना है मुझे। वैसे कोई राखी पसंद आई, बताओ कौन सी राखी खरीदोगी? मोदी जी, जो सबसे महंगी राखी हो वो राखी मुझे दे दो। मम्मी जी, इतनी महंगी राखी का क्या करोगी? अरे वैसे भी इस राखी को आपको कल को मोदी जी के हाथों पर बांधना है, कोई सस्ती सी राखी ले लो। नहीं राहुल, तू आराम से चुप बैठा रहा। मैं महंगी से महंगी राखी मोदी जी के हाथ पर बांधूंगी। आज भले ही मैं इनकी दुकान से राखी खरीदने के लिए आई हूँ,
ये कितनी भी महंगी थे कोई बात नहीं है, मैं महंगी से महंगी राखी खरीदूंगी, लेकिन कल को जब राखी बांधने के बाद ये मुझे जब पैसे देंगे तो मैं भी कम पैसे नहीं लूंगी। अरे कोई बात नहीं बहन सोनिया जी, आप तो हर साल मेरे हाथ पर राखी बांधती हो और आपको याद ही है मैं कभी भी खुशी में तुम्हें 1000 रुपए से कम पैसे नहीं देता हूँ। और बहन भाई का प्यार कोई पैसों का मोहताज थोड़ी है। मोदी जी मैं तो यूं ही हंसी में बात कर रही हूँ, कोई बात नहीं। एक भाई जो भी पैसे दे दे एक बहन के लिए वो ही काफी होता है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे राहुल कैसे हल्के हल्के ईंटें ला रहे हो, तेजी से आओ तेजी से। देखो सारी की सारी ईंटें मैं दीवार में लगा चुका, जल्द से जल्द ईंटें लाओ फिर मैं दीवार में और लगाऊं, नहीं तो आज ये दीवार पूरी नहीं हो पाएगी। मोदी जी पूरे दिन के काम करने के वो ही 100 रुपए दिखाते हो और काम 500 रुपए का करवाते हो दिन भर में। अरे मोदी जी मैं कितनी भी सर पे अपनी ईंटें रख के लाऊं, जितनी भी ईंटें लाता हूँ सब जरा सी देर में तुम दीवार में लगा देती हो। अब देखो योगी जी की चाय की दुकान खुल गई, जब तक एक चाय नहीं पी लूंगा तब तक मैं काम नहीं करूंगा। राहुल चाय में बात को पीना, पहले ये ईंटें मुझे दे जाओ, मैं दीवार तो बनाना शुरू करूं। योगी जी आप भी गलत टाइम पे चाय की दुकान खोल लेते हो यहाँ आके। अरे यहाँ पे मालूम है तुम्हें, मैंने अमित शाह जी के घर बनाने का ठेका लिया हुआ है, अगर तेजी से काम नहीं होगा तो ये घर कैसे बन पाएगा। मोदी जी बेफालतू की बात तो करो मत, जैसे आपका घर बनाने का काम है मेरा भी चाय बेचने का काम है। आप अपना काम करो, मैं तो चाय बेच रहा हूँ, आप पियो या मत पियो, आप नहीं पियोगे बहुत सारे पीने वाले हैं। देखो अखिलेश आ गया चाय पीने के लिए। क्यों अखिलेश? योगी जी दिन भर में जब तक आपके हाथ की एक कप चाय ना पी लूं मजा ही नहीं आता है, जल्द से जल्द एक कड़क चाय दे दो। लेकिन राहुल अभी तो तुम्हारे सर पे ईंटें रखी हुई हैं, ये तो मुझे दे जाओ, बाद को चाय पीते रहना। तुम दोनों हाथ से ईंटें पकड़े हुए हो, चाय कैसे पियोगे? मोदी जी जब तक कि योगी जी के हाथ की चाय नहीं पी लेता तब तक एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। चाय पिलाने की बात है, चाय अखिलेश अपने हाथ से मुझे पिला देगा, मैं तो ईंटें दोनों हाथों से पकड़ा हुआ हूं ही। मैं आपके पास ईंटें लेके तभी आऊंगा जब ये मैं चाय पी लूंगा। लग रहा है राहुल तुम टाइम पर अमित शाह जी का घर बनने नहीं दोगे, तुम बढ़िया तरीके से काम करोगे नहीं, मुझे कोई दूसरा मजदूर देखना पड़ेगा। केजरीवाल जी काम करने के लिए कह रहे थे, कल मैं उन्हीं को लाऊंगा। तुम तो चाय के शौकीन हो, चलो जल्द से जल्द चाय पी कर आओ और ईंटें लेकर आओ। वैसे योगी जी एक बात कहूँ, चुपके से एक कप चाय मेरी तरफ भी बढ़ा दो, बहुत ज्यादा चाय पीने का मन कर रहा है, जल्द से जल्द एक कप चाय दे दो। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल कम से कम सर के ऊपर तरपाली डाल देते, इतनी तेज बारिश हो रही है और तुमने भंडारे पर बुलाया है। अरे अब हम खाना खाएं या बारिश से बचें? देख रहे हो कितनी तेज बारिश हो रही है। अब मोदी जी मुझे ये थोड़ी पता था कि इतनी तेज बारिश होने लगेगी, मैंने तो आज भंडारे का इंतजाम कराया था, सावन का महीना चल रहा है, बारिश तो हो भी सकती है किसी भी वक्त, लेकिन ये पता नहीं था कि जैसी भंडारे का खाना खाने आओगे तुम सब लोग और बरसात शुरू हो जाएगी। अब कोई बात नहीं, बारिश हल्की हल्की हो रही है, इस हल्की हल्की बारिश में खाना खाओ, छोले की सब्जी पत्तल में दूं। मोदी जी बताओ। अब राहुल मैं तुम्हें क्या बोलूं, तुम भंडारा करा रहे हो, अब ऊपर से बारिश हो रही है, सब छोले की सब्जी में पानी पानी हो गया और हमारी प्लेट भी पत्तल भी पानी से भर गई। अब ये पानी पिए क्या हम खाना खाएं? अब मोदी जी इतना नाराज होने की क्या बात है, राहुल की कोई इसमें गलती थोड़ी है। ऊपर से इंद्र देवता अगर बारिश कर रहे हैं तो इसमें राहुल बेचारे की क्या गलती है। लाओ राहुल छोले थोड़े से मुझे दे दो पत्तल में, मैं तो खाना शुरू करूं, बारिश में सब भीग गया। लो लालू जी जितने छोले खाना है खाओ, आराम से खाओ, बारिश थोड़ी देर की है, थोड़ी देर बाद बारिश ये खत्म हो जाएगी। राहुल मुझे नहीं लगता ये बारिश इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, सावन का महीना है, बारिश तो लगातार हो रही है, अब ऐसे कब तक बैठे रहे हम, अब तो भीग ही चुके हैं, खाना खाकर ही उठेंगे। केजरीवाल जी लालू जी अगर आपको खाना खाना है आप भंडारे का खाना खाओ, मैं तो ऐसी हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूंगा जब तक कि ये बारिश थम नहीं जाएगी। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, अगर पूरी रात बारिश होती रही तो पूरी रात ऐसी बैठे रहोगे, ये भंडारे का खाना नहीं खाओगे? मोदी जी अखिलेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब खाना शुरू करो। अरे ये बारिश तो होती रहेगी, सावन का महीना है। लेकिन राहुल मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा, मोदी जी की बात से थोड़ा बहुत मैं भी सहमत हूँ। अगर तुम भंडारे के खाने का इंतजाम किसी बंद जगह में करते तो ठीक रहता, तुमने तो खुले में बैठा दिया है, अब बारिश होगी तो भीगेंगे ही। भाई तुम सब लोग तो ऐसी बातें करते रहो। राहुल जल्द से जल्द थोड़े से छोले मेरी प्लेट में दे दो, रोटी तो तुमने पहले ही दे दी है जो कि बारिश में फूल गई, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, जल्द से जल्द खाना खाकर जाऊं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखिए देखिए आपके गांव में कुछ दिन के ही लिए रुके हुए हैं मोदी जी साइकिल चैंपियन,
इनके अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग दिन दिखाए जाएंगे। अब आप सब लोग गांव वाले देख ही सकते हैं कि मोदी जी साइकिल चैंपियन किस तरीके से साइकिल पे लेटे हुए हैं, जबकि साइकिल पूरी तरीके से खड़ी हुई है। देखिए अखिलेश, यूं ही बातें करते रहोगे? ये भी तो कहो, अगर प्रोग्राम अच्छा लगता हो तो गांव वाले कुछ रुपए दे के जाएं यहाँ पर हम लोगों को, कुछ खुशी से इनाम तो दें। राहुल भी अच्छा प्रोग्राम दिखा रहा है साइकिल पर, हम लोग कम से कम एक हफ्ता इस गांव में रुकेंगे और साइकिल से नए नए प्रोग्राम दिखाएंगे, लेकिन इस गांव से तो कोई पैसा ही नहीं मिल रहा है। मोदी साइकिल चैंपियन जी, कम से कम ऐसा प्रोग्राम तो दिखाओ जिससे कि गांव वाले खुश हों। कुछ ऐसा आइटम दिखाई नहीं रहे हो, प्रोग्राम आप दिखाई नहीं रहे हो जिससे कि हम लोग पैसे दें। केजरीवाल जी, इस गांव के सबसे अमीर आदमी तुम हो, अगर तुम ही इस तरीके की बातें करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कम से कम कुछ इनाम तो दो। देखो कितना अच्छा साइकिल पर मैं प्रोग्राम दिखा रहा हूँ। अरे मैं हर गांव में जाता हूँ और अच्छा पैसा कमाता हूँ। साइकिल चैंपियन ऐसे ही नहीं कहते मुझे। देखो साइकिल पर मैं लेट गया और साइकिल खड़ी हुई है और हाथ से साइकिल पकड़ा हुआ भी नहीं हूँ मैं। मोदी जी, मुझे ऐसा लगता है किसी दूसरे गांव में चलते। इस गांव में कोई इनाम कोई पैसा नहीं मिलेगा जिससे कि प्रोग्राम हम दिखाते रहें। यहाँ पर प्रोग्राम दिखाने से खाना खर्चा भी पूरा नहीं हो पा रहा है। किसी दूसरे गांव में सामान उमान समेट कर चलते हैं, इस गांव से चलते हैं। यहाँ पर कोई पैसा नहीं दे रहा है। सुबह से शाम हो जाती है, आप साइकिल पे नए नए प्रोग्राम दिखाते हो, लेकिन कम से कम कुछ तो पैसा मिलना चाहिए। एक पैसा नहीं मिलता। राहुल से कह रहे हो, इतना कंजूस गाँव मैंने आज तक नहीं देखा। अखिलेश भी सुबह से नाच दिखा रहा है, घूम रहा है, लेकिन एक पैसा नहीं मिल पा रहा है। और तुम भी साइकिल चला रहे हो और मैं तो साइकिल चैंपियन हूँ ही, लेकिन एक पैसा भी किसी ने नहीं दिया है। चलो सामान समेटते हैं, किसी दूसरे गांव में जाके ये प्रोग्राम दिखाएंगे। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी, आपने तो ये खेत की जुताई का तरीका बहुत अच्छा निकाल रखा है। आप तो चारपाई से, खाट से खेत की जुताई कर रहे हो। आपने खाट पर पीछे राहुल को बैठा दिया है और एक तरफ से खाट आप खींच रहे हो, जिससे कि खेत की जुताई हो रही है। योगी जी, क्या बताऊं, हल और बैल तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने खाट से ही खेत की जुताई करने के बारे में सोचा। अब इस खाट के पीछे राहुल बैठा हुआ है, जिसके वजन से खाट के पीछे वाले डंडे यानी कि पैर दब रहे नीचे, जिससे कि खेत की जुताई हो रही है। अब इस खाट को कभी मैं खींचता हूँ, राहुल खाट पे पीछे बैठ जाता है, कभी राहुल खाट को खींचता है तो मैं खाट पर पीछे बैठ जाता हूँ। वैसे मोदी जी, एक बात बताओ, इतनी अच्छी तरीके से खेत की जुताई करने का तरीका आपको आया कैसे? हम लोगों के पास हल और बैल तो थे नहीं, आपके दिमाग में इस तरीके से खाट से खेत जुताई का तरीका आया कैसे? राहुल, बेफालतू में दिमाग मत लगाओ। तुम जैसी खाट पर बैठे हो वैसी बैठे रहो। मैं खेत की जुताई कर रहा हूँ और तुम्हें खाट की सवारी भी करने को मिल रही है। आम के आम, गुठलियों के दाम। मोदी जी, राहुल जी, ऐसा करो, अब ये खेत की जुताई छोड़ो, इस खाट को कहीं पेड़ के नीचे ले चलो, इसी पर बैठकर रोटी खा लो। मैं तुम्हारे लिए जल और बहुत सारी रोटी और कटहल की सब्जी लाया हूँ, जल्द से जल्द खा लो। लालू जी, भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी, पूरे 20 बीघा खेत की जुताई कर चुका हूँ। चलो अब जाकर शरीर को सुकून मिलेगा जब पेट में थोड़ा सा भोजन जाएगा। जल्द से जल्द राहुल, खाट को किसी पेड़ के नीचे ले चलो, पेड़ के नीचे ठंडी हवा में खाट के ऊपर बैठकर भोजन करेंगे। लेकिन मोदी जी, एक बात तो बताओ, इस खाट से मेरे खेत की जुताई कर दोगे? बताओ, कर दोगे खेत की जुताई? योगी जी, अभी हमें अपने 50 बीघा खेत की जुताई करने को है, उसके बाद राहुल के भी खेत की जुताई करना है, तो अभी तो 1 महीने तक तो हमें अपनी खेत की जुताई करना है, उसके बाद तुम्हारे खेत की जुताई कर देंगे। अरे मोदी जी, 1 महीने में तो खेत से फसल निकल आएगी, आप तो बेफालतू की बात कर रहे हो। मैं तो केजरीवाल जी के हल बैल से जुताई करवा लेता हूँ। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाबा रामदेव जी, सोनिया जी बड़े अच्छे करेले बेच रही हैं, आज करेले की सब्जी बनाएंगे। सोनिया जी से 1 किलो करेले ले चलते हैं। सोनिया जी, करेले क्या रेट बेच रही हो? अरे मोदी जी, आप भी क्या सौदाबाजी करोगे? 1 किलो करेले ले लो, जो पैसे देना चाहते हो दे देना। नहीं मोदी जी, कह देता हूँ, खाऊंगा तो मैं कटहल लूंगा। मायावती जी से कटहल ले लो 1 किलो। बहुत दिन से कटहल की सब्जी खाने का मन कर रहा है मेरा, करेले नहीं खाऊंगा बिल्कुल मैं। मोदी जी, बाबा रामदेव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा कटहल बहुत अच्छा है, 1 किलो कटहल ले लो, करेलों से सस्ते रेट में लगा दूंगी। बाबा रामदेव जी, मैं कह देता हूँ आपसे, कटहल को कल को खा लेना, कटहल की सब्जी कल बना लेंगे अपना। आज तो मैं करेले ही खाऊंगा, करेले खाने का मन कर रहा है मेरा। मन का क्या है मोदी जी, मन तो मेरा कटहल खाने का कर रहा है। आप बताओ, आप कल को करेले खा लेना अगर आपका करेले खाने का मन कर रहा है।
जो भी सब्जी यहाँ सस्ती मिलेगी वो ही पकाएंगे। चाहे करेले सोनिया जी से सस्ते मिल गए तो करेले पकाएंगे, अगर मायावती जी ने कटहल सस्ता दे दिया तो कटहल पकाएंगे आज। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मुझे तो कटहल ही खाना है, चाहे भले ही कटहल करेलों से महंगा हो। क्या बाबा रामदेव जी, आप भी कटहल खाने के पीछे पड़ी हुई हो? करेले खाओ, मेरे करेले बहुत अच्छे हैं, सस्ते रेट में लगा दूंगी 5 रुपए किलो।